अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है एडीए पार्ट 1 जिनके अभी पेपर्स होने वाले हैं दिसंबर के एंड में या जनवरी में। उनका ये गेस्ट पेपर है एडीए पार्ट 1 के, जिनके अभी पेपर्स होने वाले हैं, जिन्होंने 2023 में ही एडमिशन लिया था और जिनका इंटर 2022 में पास आउट है। ये उनके पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामिया जो कंपलसरी वाला आपका सब्जेक्ट है, ये उसका गेस्ट पेपर है। आपको जैसे कि पता है, अपने पास पेपर में देखा होगा पेपर पैटर्न क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी करना होता है और उसके अलावा मज़ीद 4 सवाल और करने होते हैं। तो टोटल आपको मिला के 5 सवाल करने होते हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी वाला है उसको मिला के 5 सवाल करने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो है कुरानी आयत का तर्जुमा और तशरीह कीजिए। आपकी बुक में सूरह हुजरात और सूरह फुरकान की 15-16 आयतें हैं, बस, ज़्यादा नहीं है, पूरी सूरत नहीं है। सूरह हुजरात की शुरू की 15 से 18 आयतें हैं और सूरह फुरकान की आखिर की 15 आयतें, 15-16 हैं तकरीबन। तो उनमें से आपका ये कुरानी आयत का तर्जुमा वाला सवाल होता है जो लाजमी करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सूरह हुजरात की आयतें भी लिख दी हैं और सूरह फुरकान की भी लिख दी हैं। ये वाली आप याद कर लीजिए, पूरी 15, 20, 30 याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वाली कर लीजिएगा तो काफ़ी होगा। ये इंग्लिश में लिखा है, इसके बाद मैं आपको उर्दू में भी दिखा देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को ये उर्दू वाला जो टाइपिंग स्टाइल है ये समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने वो इंग्लिश में लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो अब दूसरा सवाल यानी क्वेश्चन 2 से लेके आखिरी सवाल तक, जो लास्ट सवाल आपका नोट्स वाला होता है, क्वेश्चन 2 से लेके आखिरी सवाल तक आपको कोई से भी 4 सवाल निकाल के चूज़ करके आपको वो करना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन 1 मिलाएंगे उन 4 सवाल में तो आपका टोटल 5 सवाल हो जाएंगे। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मिस क्वेश्चन 1 को मिला के 5 करने हैं या क्वेश्चन 1 के बाद फिर 5 करने हैं, पता नहीं क्या करना है। और नोट वाले को भी वो लोग समझते हैं कि वो भी लाजमी है तो वो भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 सिर्फ लाजमी है, कुरानी आयत वाला। उसके बाद क्वेश्चन 2 हदीस वाले से लेके आखिरी सवाल नोट वाले तक आपके पास चॉइस ही चॉइस है, कोई से भी 4 सवाल उसमें से करना है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हदीस है, हदीस नंबर मैंने लिख दी हैं। अब ये हदीस जो है ये मैंने जो मुनीबुर रहमान वाली बुक है ना, उसमें से मैंने ये हदीस नंबर लिखी हैं, ठीक है। अब आपके पास मुझे नहीं पता सॉल्ट पेपर है या नोट्स हैं, उसमें क्या पता हदीसें आगे पीछे दी हुई हों, मुझे नहीं पता। मैंने मुनीबुर रहमान वाली बुक जो है उसमें जहाँ कराची यूनिवर्सिटी की अहादीस लिखी हुई है ना, उनमें से मैंने ये नंबर्स काउंट किए हैं और वही एग्जैक्ट नंबर है मेरे इस पेपर में। अगर आपके पास मुनीबुर रहमान वाली बुक है तो उससे टैली कर लीजिएगा अगर आपको ये हदीस वाला सवाल करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने हर बुक नहीं देखी हुई कि उसमें हदीस नंबर 1 कौन सी है तो 2 कौन सी है तो 3 कौन सी है। मेरे पास जो बुक थी मैंने उसी से देखी है, ठीक है। अब ये आपका मसला कि आप इसको क्या करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, हदीस की जो तशरीह और तर्जुमा वगैरह है, इसकी एक ऑलरेडी वीडियो डली हुई है जिसमें हदीस का तर्जुमा तशरीह, सूरतों का भी तर्जुमा तशरीह मौजूद है, सॉल्ड है मतलब, ठीक है। तो उसमें से भी आप टैली कर सकते हैं, वो उसमें सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हदीस और कुरान तो हो गया, अब हम नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये है हदीस और सुन्नत का फ़र्क बयान करते हुए हदीस और सुन्नत का फ़र्क बयान करें और साबित कीजिए कि कुरान को समझने के लिए हदीस क्यों ज़रूरी है। इसका क्वेश्चन इंग्लिश में भी बता देती हूँ जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड सुन्नत एंड प्रूव दैट हदीस इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कुरान। नेक्स्ट है सूरह हुजरात में बयान करदा मुआशरती अहकामात मुख्तसर बयान कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द सोशल रूल्स मेंशन इन सूरह हुजरात। थर्ड है मक्की एंड मदनी सूरतों में से मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क बयान करते हुए एजाज़ुल कुरान पर एक तफसीली नोट लिखिए। ये आपकी बुक में है, मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क भी है और आपका एजाज़ुल कुरान भी। ये 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको मर्ज किया हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये टॉपिक ढूंढें और टॉपिक को याद कीजिए। राइट अ डिटेल नोट ऑन एजाज़ुल कुरान एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन मक्की एंड मदनी सूरतें। अगर आपकी बुक में ये नहीं है तो प्लीज़ गूगल कर लें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से नहीं मतलब गायब हो गया है। आप थोड़ा सा मेहनत करें, ढूंढने की कोशिश करें, ढूंढने से खुद आप ही मिल जाता है, ये तो सिर्फ आंसर है।
नेक्स्ट है अकीदा रसालत पर बहस करते हुए ख़त्म नबूवत की वजाहत कीजिए। ये भी दो टॉपिक्स हैं, अकीदा रसालत और ख़त्म नबूवत, दोनों को मर्ज करके एक सवाल बनाया हुआ है, तो प्लीज़ ये दोनों टॉपिक्स याद कीजिएगा। अब ये मत मुझसे पूछिएगा कि मिस ये एग्जैक्ट सवाल तो हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से करें, कैसे करें। ये बच्चों वाले सवाल ना किया करें। आप 20 साल के बैचलर्स के बच्चे हो गए, मतलब बैचलर्स पे पहुंच चुके हैं, अडल्ट हो गए, ठीक है। बच्चे नहीं रहे तो बच्चों वाले सवाल भी ना किया करें, बड़ों वाले किया करें, ताकि मुझे भी खुशी हो उसका जवाब देते हुए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द एंड ऑफ प्रॉफिटहुड वाइल डिस्कसिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिटहुड। नेक्स्ट है अरकान इस्लाम तहरीर करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के मुतल्लिक़ बयान करें और इनकी अहमियत और मकासद बयान करें। ये मैंने पांचों अरकान को एक जगह पे मर्ज कर दिया है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई लाजमी आता है, कभी एक आता है, कभी दो भी आ जाते हैं। तो आपने ये सारे जो बचपन से पढ़ते आए हैं हम, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तो ये कर लीजिएगा भाई, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। While writing the article of Islam in the light of Quran and Hadith, explain about fasting, jihad, hajj, zakat and write their importance and objectives. Okay. नेक्स्ट है खुतबा हज्जतुल वदा हुकूक इंसानियत का अब्दी मंशूर है, वजाहत कीजिए। ये भी चैप्टर आपका, टॉपिक आपका खुतबा हज्जतुल वदा ही है। सिर्फ ये एक सेंटेंस दे दिया है कि वो इंसानी हुकूक इंसानियत का अब्दी मंशूर है, तो इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, मिस ये तो हमारे पास है ही नहीं। बेटा टॉपिक पढ़ें, टॉपिक टॉपिक टॉपिक। ये जो एक लाइन दी जाती है ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, और माशाल्लाह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों वाले कन्फ्यूजन ना क्रिएट किया करें, थोड़े बड़े हो जाएं, ग्रो अप। आप अभी ये ग्रेजुएशन पास करके आगे आपको मज़ीद और आगे भी बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़नी है, बड़े बड़े जहाज लड़ने, बड़े बड़े मुश्किलात तय करनी है। तो ऐसी अभी से अगर हार मान जाएंगे तो आगे क्या करेंगे। इंग्लिश में है द सरमन ऑफ हज अल विदा इज़ द इंटरनल मैनिफेस्टो ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। एक्सप्लेन। नेक्स्ट है अकीदा तौहीद की वजाहत करते हुए वजूद बारी ताला के कुरानी और अकली दलाइल तहरीर कीजिए। ये भी वही अकीदा तौहीद है पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। एक्सप्लेन द बिलीफ ऑफ तौहीद एंड राइट द कुरानिक एंड रैशनल आर्गूमेंट ऑफ अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी और मक्की ज़िंदगी के अहम वाक़यात बयान कीजिए। ये भी आपकी बुक में पूरा है। मक्की ज़िंदगी के सारे वाक़यात हैं, मदनी ज़िंदगी के सारे वाक़यात हैं, दोनों में से कोई एक तो लाजमी आता है हर साल, तो प्लीज़ ये दोनों ही कर लीजिएगा। मुझे पता है कुछ चीज़ें मदनी वाली बहुत सारे वाक़यात हैं, तो उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए, और जो छोटे छोटे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके सिर्फ नाम लिख दें, उनकी सिर्फ हेडिंग भी लिख देंगे चलेगा, ठीक है। पूरा पूरा उसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ मदनी एंड मक्का लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के निज़ाम हयात की खुसूसियात वाज़े कीजिए। एक्सप्लेन द फीचर इस्लामिक लाइफ सिस्टम। इस सवाल को लेके सब बच्चे परेशान हैं कि मिस ये क्या है, ये कैसे आएगा, ये कहाँ है, ये तो हमने किया ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। बेटा इस्लाम का निज़ाम हयात का मतलब कि आपके इस्लाम ने आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारने का सबक दिया है। सबसे पहले तो कहा है कि पूरी दुनिया का मालिक कौन है, खालिक कौन है, अल्लाह। उसके बाद क्या बताया है कि आपने क्या करना है, अल्लाह की पैरवी करनी है, अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है। फिर क्या कहा है कि अल्लाह की दी हुई किताबों को मानना है, अल्लाह के भेजे हुए नबियों को मानना है, अल्लाह की बताई हुई तालीमात पे अमल करना है, अल्लाह के बताए हुए दीन पे चलना है। ये सारी इसकी निज़ाम हयाती तो है आपकी ज़िंदगी गुजारने के, और क्या हैं ये सभी बयान करना है। फिर आपके अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं, क्या क्या करना है, उसमें पूरा का पूरा आपका मंशूर है, यानी कि आपका मैनिफेस्टो है कि आप जो मुसलमान इस दुनिया में आ गए हैं तो वो किस लिए मुसलमान बने, किस तरह से मुसलमान बने, क्या क्या चीज़ें आपके साथ अटैच हुई हैं मुसलमान के नाम के लक़ब के साथ, आपके साथ क्या क्या चीज़ें अटैच हैं। मतलब कोई अगर आपको देखेगा तो उसको क्या नज़र आना चाहिए, एक अच्छा सच्चा मुसलमान नज़र आना चाहिए ना। वो क्यों नज़र आना चाहिए, एक बंदा झूठ ना बोले, बेईमानी ना करे, किसी के साथ धोखा ना दे, हमेशा सच बोले, पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, हज करे और जिहाद लड़े। ये सारी चीज़ें ही हैं ना, तो यही आपने इसमें बताना, यही आपका निज़ाम हयात है और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप अब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नोट की तरफ। इसमें से आप ये देख सकते हैं मैंने 4-5 दिए हैं टॉपिक्स। ये टॉपिक्स याद करके चले जाइएगा। इसमें से जो भी
इंशाल्लाह लग जाएगा, कोई ना कोई 2-3 तो लग ही जाएंगे। नहीं भी लगेंगे तो नोट ऐसा सवाल होता है जो आपका मार्क्स टेकिंग होता है, यानी कि अगर आपको कोई सवाल समझ ना आ रहा हो तो फिर आप नोट वाले टॉपिक कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है। क्योंकि नोट ऐसी चीज़ है, उसमें हेडिंग वगैरह ज़रूरी नहीं होती। आप जस्ट 2 से 3 पेजेस उस टॉपिक के बारे में अगर आपको पता है तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इसलिए नोट दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है कस्बे हलाल, जिसको अर्निंग इज़ परमिसिबल इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है तकवा, पिटी। थर्ड है इबादुर रहमान, इबादुर रहमान को मैंने इबादुर रहमान ही लिखा है। ओके, नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। इबादुर रहमान को मैंने इबादुर रहमान लिखा है, और ऊपर सर्वेंट्स ऑफ मोस्ट ग्रेशियस भी इबादुर रहमान ही है, यानी कि मैं एक चीज़ खा गई हूँ, वो है इफ़ाए अहद। तो इफ़ाए अहद का इंग्लिश में मैं शायद कुछ होगा, मैं चेक करती हूँ, या आप पास पेपर्स में चेक कर लीजिएगा भाई इफ़ाए अहद को इंग्लिश में क्या कहते हैं। थोड़ा सा ज़रा सर्च मार लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट वन, अदल व मसावात, यानी जस्टिस एंड इन इक्वालिटी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये 2 अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन इसको मर्ज करेंगे तो एक टॉपिक भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इस सब्जेक्ट का अलग से ग्रुप है, जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा हो, कोई परेशानी हो, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, और दूसरे मेंबर्स भी आपको जवाब देते हैं। अगर मैं जवाब नहीं देती तो मेरे सारे स्टूडेंट्स वहाँ माशाल्लाह से इतने एक्टिव होते हैं कि वो आपको मेरी जगह पे जवाब दे देते हैं। ठीक है, सही जवाब देते हैं। अगर गलत होगा तो मैं खुद आके बता दूँगी कि ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। एग्ज़ाम्स के दिनों में अक्सर वहीं से सब कुछ मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।